हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस हमसफ़र। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए एडुटेरिया से करेंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और यह वीडियो है बिहार करेंट अफेयर्स से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम कवर करेंगे बिहार वन रिपोर्ट 2021 को। पिछली वीडियो में हमने भारत वन रिपोर्ट 2021 को कवर किया था और अगली वीडियो जो होगी वह इसके ऑब्जेक्टिव से संबंधित होंगे और इस प्रकार से आपका वन रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं, है ना, अपने इस वन रिपोर्ट वाली सेक्शन को। जैसा कि हमने पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तो इन सब की चर्चा हमने कर दिया है। तो देखिए, चीज़ों को आप सिस्टमेटिक करेंगे काफ़ी आसान होएगी। देखिए, वन रिपोर्ट जो है आपका प्रत्येक 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। ये 1987 से जारी किया जा रहा है। यह 17वीं रिपोर्ट है। रिसोर्ट सेट 2 का, है ना, इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, बिहार के संदर्भ में बात किया जाए तो एक वनावरण टर्म और एक वृक्षावरण, जो कि पिछली वीडियो में हमने, है ना, आपको क्लियर किया था। हाँ, एक है हमसे मिस्टेक हुई थी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, बिहार में वन आवरण जो है वह वन आवरण देखा जाए तो कितना है, तो 7380.79, यानी लगभग 7300 कितना 73 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 होता है। यानी लगभग कितना हो जाएगा 7300, है ना, 81। 7300 कितना हो जाएगा 81, जो कि कुल क्षेत्रफल का 28 का स्क्वायर है। 28 का स्क्वायर कितना 784, 7.84% है इसका, जो कि पिछली बार की तुलना में 75 स्क्वायर किलोमीटर अर्थात 1.03% की वृद्धि हुई है। तो 4 डाटा 73, 81, 784, 784 स्क्वायर से याद रखेंगे। 75 स्क्वायर किलोमीटर 1.03, है ना। इसके बाद देखिए, वृक्ष का आवरण की बात करें तो 2 3 4 उधर 781 73 81 था, यहाँ 2 3 4 1 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे वृक्ष आवरण आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2 चौके 8, है ना। यानी 2 चौका 8 जो क्या है आपका पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का है और पिछले बार की तुलना में 338 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो वृक्षावरण 75 बढ़ा और वनावरण है जो 75 बढ़ा और वृक्षावरण है जो 338 किलोमीटर बढ़ा। अब देखिए, तो इसे कुल मिलाकर के एक टेबल के फॉर्म में हम देख लें तो क्या होगा, वनावरण 73 81, ठीक है, जबकि वृक्षावरण 2 3 4 1, और इन्हें जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के कितना आएगा 97 22, है ना। कितना आएगा 97 22 आ जाएगा। यही वनावरण परसेंटेज के हिसाब से तो कितना 784 ऐसे याद रखेंगे और 2 चौका 8 ही से याद रखेंगे, और यह कितना है 10 33 2 32। यानी इस प्रकार से आप निमोनिक्स के तौर पे नंबर के साथ खेलना सीखेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होगी। वनावरण आपका बढ़ा है कितना 75, जबकि वृक्षावरण 338 किलोमीटर, और कुल मिलाकर करके आपका 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी 413 है जो आपका स्क्वायर किलोमीटर है, जो कुल मिलाकर के वनावरण एवं वृक्षावरण बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, है ना। हम लोगों ने बात भी किया था कि जहाँ पे, है ना, जिस भूमि पे 10% से, यानी उसके एरिया के हिसाब से 10% से अधिक यदि वन लगा हो, है ना, तो उसे हम वनावरण के नाम से हम जानते हैं, या वनाच्छादन के नाम से हम जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वे में चीज़ों को आपको याद रखने थे, ठीक है। तो याद रहेगा यह वाली डाटा क्लियर है। 73 81 स्क्वायर 784, ठीक है, 75 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा। वृक्षावरण 2 3 4 1 2 चौके 8 338 किलोमीटर बढ़ा, ठीक है। 97 22 टोटल हो गया, 10 33 2 32 हो गया, 4 3 1 हो गया, 4 1 3 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3। और इस प्रकार से 2 3 बार आप प्रैक्टिस, हो सकता है कि शुरू में आपको अटपटा टाइप का लगे कि क्या बतला रहा है भाई, लेकिन आप दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे ना तो देखिए काफ़ी वह हेल्प करेगा। चलिए अब देखते हैं हम कौन से जिला में, है ना, वनावरण का स्टेटस क्या है। इसे मैप के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपको यह जो नंबर दिख रहा है ना, ये कभी आपको इतना जल्दी याद होने वाला नहीं है, तो इसके पीछे आपको पागल नहीं होना है कितना परसेंटेज हम याद रखें, ठीक है। बस आपको टॉप के ज़िले को याद रखना है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है ना। अब देखिए, उसी पे में हम याद करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हम बात करें तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम, है ना। तो सबसे ज़्यादा वाला में देखिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास। देखिए, कैमूर, ठीक है, कैमूर हो गया, फिर पश्चिमी चंपारण, कैमूर से जाइए पश्चिमी चंपारण, फिर से लौट के आ जाइए उसी के बगल में, है ना, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। और सबसे कम में बात करें तो कहाँ है, शेखपुरा, है ना, शेखपुरा, फिर अरवल, और उसके बगल में आपका कौन, जहानाबाद। शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, ठीक है। इसमें कौन है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और आपका
कौन है, रोहतास है। ठीक है, तो ये होप कि यह वाली याद हो गया होगा। अब थोड़ा सा पॉज करें, है ना, वीडियो को पॉज करें और रिमाइंड कीजिए चीज़ों को। हमने क्या बोला कि कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, यह जो है ज़्यादा वाला एरिया के हिसाब से, कम वाला में शेखपुरा, साज, है ना, कौन है, साज यानी शेखपुरा, अरवल और कौन हो गया आपका जहानाबाद। यह हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा और कम। लेकिन यही बात हम कर लें फ्रेंड्स, हम परसेंटेज के हिसाब से हम बात कर लें। किसके हिसाब से बात कर लें, परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए कैमूर, जमुई और नवादा। ठीक है, तो कैमूर क्षेत्रफल में भी ज़्यादा, परसेंटेज में भी ज़्यादा कैमूर। आई परसेंटेज वाले में देखेंगे तो तीनों है जो अधिक वाला आपका दक्षिण बिहार का है, कैमूर, जमुई और फिर आपका क्या हो गया, नवादा। ठीक है, आपका कैमूर, जमुई और क्या होता है आपका नवादा। ठीक है, यही हम बात करते किस में, आपका बांका, जमुई और गया, है ना। उससे पहले हम बात करें सबसे कम वाले में, सॉरी, हाँ, इसमें आपको ऊपर में लेकर के चलो। अब देखिए इसको, देखिए इसको। अब यहाँ पे ज़्यादा वाला आपने सीख लिया कि परसेंटेज में कह दे, है ना, तो कैमूर, फिर जमुई और फिर आपका नवादा। ठीक है, लेकिन यही सबसे कम परसेंटेज में, तो उधर देखा था आपने शेखपुरा, है ना, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेखपुरा, बक्सर और कौन है आपका सिवान है। ठीक है, कौन है, शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा, ठीक है, कलर चेंज कर, शेखपुरा, फिर बक्सर और फिर आपका कौन है, सिवान। ठीक है, शेखपुरा, बक्सर और, है ना, सिवान। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब बनावरण में वृद्धि कहाँ कहाँ ज़्यादा हुआ है और कमी कहाँ आई है ज़्यादा। ठीक है, लास्ट में हम समराइज भी करेंगे इसे। ठीक है, तो देखिए बांका, जमुई और गया। ठीक है, फिर से मैं पिक्चर लाऊं। ठीक है, बोल रहे हैं हमारा दिमाग पिक्चर पे सोचता है फ्रेंड्स, और इस पे ही आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। भले आप, है ना, चाहेंगे कि हाँ छोटी सी वीडियो देखें उसको, तो इस वीडियो को भी आप बार बार देखेंगे ना तो चीज़ें याद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। देखिए बांका, जमुई और गया, है ना, बांका, जमुई और गया, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगा। लेकिन परसेंटेज में बात किया था, याद है ना, कैमूर, जमुई और नवादा। ठीक है, क्षेत्रफल में बढ़ा था कहाँ, सबसे ज़्यादा था कहाँ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, है ना। सबसे कम कहाँ, शेखपुरा, जहानाबाद और आपको अरवल। लेकिन ये परसेंटेज में कम कहाँ, तो शेखपुरा दोनों में है और कैमूर दोनों में, यानी कह दे परसेंटेज में और क्षेत्रफल में आगे कौन, कैमूर, और परसेंटेज में क्षेत्रफल में कम कौन, तो आपका शेखपुरा। ठीक है, खैर यहाँ पे वृद्धि के मामले में बात करें तो बांका है, जमुई है और आपका गया, यानी बांका में सबसे ज़्यादा वन बढ़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कमी कहाँ, तो सबसे ज़्यादा होगा वहीं पे कमी आएगी, है ना, तो कैमूर में सबसे कम, फिर आपका सुपौल और फिर से आ जाइए बगल में रोहतास, है ना, यहाँ से जाइए सुपौल और फिर से आइए बगल में रोहतास। और इसी वे में है जो चीज़ों को आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, यह वाले। इसके बाद आपको पता होगा कि बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ना, 796.12 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ वन है, जो कि आप देखेंगे, है ना, कुल टाइगर रिजर्व जो है 928.80 है, तो उसका 85 यानी लगभग 86% एरिया पर क्या है, यहाँ पे आपको वन देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व का। अब देखिए यहीं पे, है ना, हमसे थोड़ी सी आगे पीछे चीज़ें हो गई थी, हमने 0 से 10 बतला दिया था किस में, खुले वाले में, लेकिन है क्या, है ना, उस समय ही खुद मतलब लगा कि नहीं गड़बड़ बतला रहे हैं। लेकिन देखिए वीडियो बनाते समय थोड़ी प्रेशर होती है चीज़ों को लेकर करके, है ना, तो थोड़ी सी हो जाती है ना। लेकिन देखिए हम यदि कोई गलती बोल दें, ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में या कमेंट बॉक्स में मैं सुधार दूंगा, लेकिन संभावना उसकी कम होती है ना, क्योंकि चीज़ों को मैं दिमाग में रखता हूँ, कभी कभी हो जाती है उससे। हाँ, तो खुले वन की बात करें 10 से 40%, मध्यम 40 से 70 और 70 से अधिक है जो आपका अति सघन वन होता। तो देखिए अति सघन वन 333 स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेगा, 3286 स्क्वायर किलोमीटर मध्यम, और खुले वाले हैं कितना, 3762। तो सबसे ज़्यादा देखिए कितना 51% है जो हमारे यहाँ क्या पाए जाते हैं, खुले वन पाए जाते हैं, है ना, खुले वन पाए जाते हैं। वही वाली बात यहाँ पे करी गई है, क्योंकि कुल मिलाकर करके आप देखेंगे तो 7381 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए हमसे यह पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना, घने वन, तो सबसे ज़्यादा घने वन पश्चिमी चंपारण में, है ना, मध्यम वाला वन आपका
कहाँ, पश्चिमी चंपारण में। और खुले वन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, कैमूर में, है ना, कैमूर में। अब देखिए इसे समराइज करें, लास्ट में देखिए समराइज चीज़ों को करना बहुत ही क्या है, ज़रूरी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से अब सुनेंगे, 1 मिनट, क्या कि 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो जारी की जाती है, 1987 से जारी की जा रही है। 17वीं रिपोर्ट है, रिसोर्ट सेट 2 से, है ना, 2 का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसमें देखेंगे हम वन और वनावरण और वृक्षावरण, जिसे हम इस टेबल के माध्यम से रिवाइज करें तो वनावरण आपका 7381 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 784 जो कि 28 का स्क्वायर है ना, और 75 स्क्वायर किलोमीटर वनावरण वृद्धि। वृक्षावरण 2, 3, 4, 1 जो 2 के चौका 8 है ना, परसेंटेज के हिसाब से, और 338 किलोमीटर वृद्धि। इसके बाद कुल की हम बात करें, टोटल दोनों को जोड़ दीजिए, यदि यह याद हो तो दोनों को जोड़ देंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। 97 22, है ना, 10 या 30 तो 32, और 4 में से 1 घटाएंगे 3। इस वे में आप निमोनिक्स के तौर पे याद रखेंगे। फिर हमने बात किया क्षेत्रफल के हिसाब से, है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोगों ने बात किया फ्रेंड्स कि कैमूर होगा, फिर पश्चिमी चंपारण आइए, और फिर से रोहतास आइए, है ना, सबसे ज़्यादा में, लेकिन कम में तो शेखपुरा, अरवल और फिर जहानाबाद आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज वाला में कैमूर, जमुई और फिर आपका नवादा था। ज़्यादा वाले में, कम वाले में शेखपुरा, फिर बक्सर और फिर आपका सिवान था। तो क्षेत्रफल और परसेंटेज आपने देख लिया। फिर वृद्धि वाले में हम बात करें तो बांका, है ना, हमने बात किया था किसमें, आपका क्षेत्रफल में, वृद्धि में, तो बांका, जमुई और कौन है आपका, गया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिला, तो कमी है जो जहाँ सबसे ज़्यादा है वहीं कमी देखने को मिला, तो कैमूर, फिर आपका सुपौल और फिर आपका कहाँ, रोहतास में आपको कमी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब सबसे ज़्यादा हम बात करें घना वन और मध्यम वन, यह दोनों प्रकार का वन, घना और मध्यम, ये हमारा कहाँ दिखेगा, तो पश्चिमी चंपारण में दिखेगा, है ना। और खुला वन है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैमूर में। और इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खुला वन पाए जाते हैं, क्योंकि कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है ना। तो यह ध्यान रखेंगे। तो एक मैप के माध्यम से पूरा को आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें, साथ ही अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।